तो नेटवेव टेक्नोलॉजीज 2750 लेवल तक चला गया था, लेकिन लास्ट 8-10 दिनों में वो 16% ऑलमोस्ट गिर गया टू 2300 लेवल। तो क्या ये एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत है, या फिर नेटवेव टेक्नोलॉजीज एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे रेस्ट कर रहा है और यहाँ से फिर से ये यू टर्न मार के अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? ये सब आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप एक फ्रेश एंट्री इसमें ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो क्या एक इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या फिर एंट्री नहीं लेना चाहिए। सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन याद रखिए ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, और फाइनेंशियल अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो आपको पता ही होगा कि नेटवेव टेक्नोलॉजीज एक ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाया था। ये बार बार मैं हर वीडियो में कहता हूँ। और फर्स्ट वीडियो बनाया था जब ये इसका प्राइस अराउंड 1160 1170 लेवल था। ऑब्वियसली वो थोड़ा एक हाई प्राइस पे था, परफेक्ट एंट्री नहीं था, लेकिन फिर भी अगर उस लेवल पे भी आपने जो मतलब एंट्री किया होगा तो आपको ऑलरेडी 100% से ज्यादा रिटर्न मिल चुका होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी अगर आप एंट्री किए होंगे तो ऑलरेडी 120-30% मिल गया होगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इसके प्रेजेंट स्टाटस के बारे में। तो देखिए नेटवर्क टेक्नोलॉजीज कंटिन्यूअसली यहाँ इस हाई पॉइंट से नीचे गिरता रहा। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट ले रहा है। तो चलो देखते हैं ये जो सपोर्ट ले रहा है ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था ये अभी सपोर्ट बन चुका है। मतलब शायद बन जाएगा, अभी तो मतलब इनिशियल स्टेजेस है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो हमें ये डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके चेक करेंगे क्या स्टेटस है। ठीक है, तो अभी लग रहा है कि यहाँ पे शायद ये सपोर्ट ले सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में ये दिखा रहा है कि यहाँ पे इसने फर्स्ट बड़ा ग्रीन कैंडल देना शुरू किया, लेकिन फिर भी उसके नीचे गया और आज ये मतलब ग्रीन कैंडल देके स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो चलो देखते हैं 1 आवर में 200 पीरियड मूविंग एवरेज कहाँ पे है। तो देखिए 1 आवर में अगर मैं 200 पीरियड मूविंग एवरेज को एनेबल करता हूँ तो वो स्टॉक उसको ब्रेक करके नीचे ऑलरेडी जा चुका है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, और इसने पहले ब्रेक लास्ट किया था शायद यहाँ पे 1539। तो बहुत टाइम बाद ये फिर से ब्रेक कर रहा है। तो अभी 50 पीरियड ईएमए भी देख लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। और 50 पीरियड ईएमए में हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे क्रॉसओवर भी क्रॉस बिलो हो गया है 1 आवर टाइम फ्रेम में, जो कि मतलब अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली इसको आप एक एग्जिट क्राइटेरिया की तरह कंसिडर कर सकते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम में जो डेथ क्रॉस है वो हो गया है, 50 ईएमए क्रॉस कर गया 200 ईएमए के नीचे। ठीक है, तो लेकिन अगर आप एक फ्रेश एंट्री लेने वाले हैं, नहीं लिए हैं इसमें कोई मतलब एंट्री नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में, या फिर ऑलरेडी आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको अपने आप को कंसिडर करते हैं, तो क्या आपके लिए ये जो एग्जिट पॉइंट है सही है कि नहीं है? और अगर मान लीजिए आपका ऑलरेडी 100% से ज्यादा रिटर्न हो गया है, क्या आपको एग्जिट करना चाहिए? तो ये जानने से पहले हम वापस जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी एक बार हम मोमेंटम इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं, फिर 1 आवर 1 डे टाइम फ्रेम में फिर से हम जाएंगे। तो देखिए जब मैं मोमेंटम इंडिकेटर्स को एनेबल करता हूँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं आरएसआई की। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे डाइवर्जेंस दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए लोअर लो बना चुका है स्टॉक, लेकिन आरएसआई हायर लो बना रहा है। ठीक है, और ये सेम चीज हम मैकडी इंडिकेटर में भी देख सकते हैं। जो लोग मैकडी फॉलो करते हैं, मैकडी ज्यादा यूज करते हैं, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हायर लो फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे भी हायर लो फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे लोअर लो। ठीक है, तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस हम कह सकते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो क्या एक अच्छी बात है? डेफिनेटली एक अच्छी बात है, मतलब स्ट्रेंथ स्टॉक जो है 1 आवर टाइम फ्रेम में स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अभी चलते हैं वापस डेली टाइम फ्रेम पे, फिर थोड़ी देर बाद मैं वापस 1 आवर टाइम फ्रेम में भी वापस आऊंगा। ठीक है, फाइनल जो की टेक अवे है वो बताने के लिए। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। तो चलो सबसे पहले 50 ईएमए को एनेबल करके देखते हैं कि ये कहाँ पे है। तो देखिए 50 पीरियड ईएमए जो है वो क्लियरली सपोर्ट दे रहा है डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक के करंट प्राइस एक्शन। तो स्टॉक उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, डेफिनेटली लो उसके नीचे गया है लेकिन क्लोज नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, डेफिनेटली एक अच्छी बात है। और मैं अगर यहाँ पे एक ऐसे हाईलाइटिंग एक हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है,
ये एरिया में हाईलाइट ऐसे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और ये जो ब्लू लाइन है ये है 50 पीरियड ईएमए डेली टाइम फ्रेम में, तो क्लियरली ये इसको सपोर्ट दे रहा है। तो क्या अभी एक सही वक्त है एंट्री लेने के लिए, वो जानने से पहले मतलब फिर से हम जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो देखिए जो मैंने ड्रॉ किया है एरिया, वो एक जोन की तरह बन गया है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर स्टॉक इस यहाँ ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है, इसको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देके यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर जाकर हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक मतलब एंट्री पॉइंट है। लेकिन किसके लिए मैं ये इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब सजेस्ट तो नहीं करूंगा कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब लीजिए एंट्री। आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या फिर पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो डेफिनेटली आपको एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट कंसिडर करना चाहिए। 50 डे ईएमए के ऊपर अगर स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर जा रहा है, तो ठीक है आप स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिए, ठीक है। और अगर वो मतलब जो ट्रेंड वहां वहां पे उस पॉइंट पे शुरू होता है, ठीक है, 50 एमए को टच करके अगर ऊपर जाता ही रहता है, तो ठीक है, वो आप मतलब स्विंग ट्रेडिंग जो है उसको मतलब अपग्रेड करके आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली दिखा रहा है, स्टॉक 40 50 60% चला गया, तो ठीक है। लेकिन वो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक एक डेफिनेटली बेस बना के, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लेवल बेस बना के, जैसे कि 200 ईएमए हो गया, वो उसको सपोर्ट देना चाहिए, 50 ईएमए फिर सपोर्ट देना चाहिए। तो ये जो एंट्री पॉइंट होते हैं ये सही होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आपको तो प्रॉफिट से मतलब है, तो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग आप कंसिडर कर सकते हैं इस पॉइंट पे, लेकिन वो भी डेफिनेट ब्रेकआउट देने के बाद। तो एक मतलब क्लियर लेवल कौन सा होगा उस वो जानने से पहले हम थोड़ा टूल्स को एनालिसिस कर लेते हैं। सुपर ट्रेंड यूज करता हूँ, तो देखिए मैंने जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ड्रॉ किया है, वो क्लियरली ये जो मतलब अपर लाइन है इस जोन का, वहीं पे ही अलाइन हो रहा है। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये जो लाइन है यहाँ पे एक वैलिड रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जब ये ब्रेक करके इसको सपोर्ट बनाएगा तब जाके कंसिडर कर सकते हैं। और देखिए जो 1 आवर में कैंडलस्टिक भी बना है, यहीं से ही टच करके वापस नीचे गया है। तो ये एक और मतलब कंफर्मेशन दे रहा है कि ये जो लेवल है ये सही लेवल है। तो ये आप मान के चलिए, इस लेवल को देख लेते हैं कहाँ पे, 2450 अगर हम, ठीक है, तो ये अच्छा लेवल है 2500। ये एक मतलब अच्छा राउंडेड अप नंबर है 2500, इसको आप कंसिडर करके चलिए। तो 1 आवर में अगर ये एक अच्छा ब्रेकआउट देता है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, और इसके साथ ही और कुछ क्राइटेरिया भी हमें देखने हैं कि 200 ईएमए जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी ये नीचे चला गया है, ये इसको भी सपोर्ट बनाना चाहिए। स्टॉक इसको सपोर्ट बना के ऐसे जाना चाहिए और यहाँ पे ये सपोर्ट बनना चाहिए, और 50 पीरियड ईएमए है वो भी इसको सपोर्ट देना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया जब मिल जाएंगे, उसके बाद हम मोमेंटम इंडिकेटर्स भी चेक करना चाहिए कि मोमेंटम इंडिकेटर्स में आरएसआई लेवल एटलीस्ट 60 लेवल के ऊपर जाना चाहिए, तभी जाकर हम एक अच्छा एंट्री कंसिडर कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री कंसिडर कर सकते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, ये बहुत ही जरूरी है इसमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट लेने के लिए। देखिए अगर स्टॉक मतलब स्ट्रॉन्ग रहता है, तो अगर आप अभी भी एंट्री ले लेते हैं और वो स्ट्रॉन्ग है तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये एक टेक्निकली परफेक्ट एंट्री पॉइंट मैं नहीं कहूंगा, जो कि बहुत जरूरी होता है आपको मार्केट में और जो स्टॉक है प्रॉफिट बनाने में। आपको एक लॉन्ग टर्म जर्नी जो है, मतलब आपको स्किल हैबिट, कहाँ पे एंट्री लेते हैं, कहाँ पे एग्जिट करते हैं, किस क्राइटेरिया पे करते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही रैंडमली अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो ले लेते हैं आज ही, ये अगर करेंगे तो शायद आज नहीं तो कल प्रॉफिट हो जाएगा, नेटवर्क टेक्नोलॉजी में भी हो जाएगा, लेकिन इससे आपका जो मतलब अप्रोच होता है वो खराब होगा। अगर मार्केट वीक भी है, अगर मतलब, लेकिन आपको लग रहा है कि लास्ट टाइम तो हो गया था, इस बार भी इसमें ले लेता हूँ हो जाएगा, तो शायद उस वक्त वो ना हो। तो इसलिए वैलिड कंफर्मेशन पे ही एंट्री कीजिए, नो मैटर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के ऊपर अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ वैल्यूबल सीखने को मिलेगा, और अगर वैल्यूबल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे दूसरे चैनल फाइनेंशियल इंपल्स को चेक करना ना भूलें, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।